चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति आज चर्चा 8 भावों में है। लग्न, आप जानते हैं देवगुरु बृहस्पति यहां पर दिग्बली हो जाते हैं। अत्यंत श्रेष्ठ माना गया है देवगुरु बृहस्पति यदि किसी के लग्न में हो तो कहना ही नहीं। ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ इसकी कितनी प्रशंसा कर चुके हैं, करते हैं। कई बार मैं इसकी प्रशंसा कितनी कर चुका हूं आपके सम्मुख, ही आपको बताने की आवश्यकता नहीं। लग्न में यदि देवगुरु बृहस्पति हैं और किसी कारणवशात वो कमजोर पड़ रहे हैं, उनको बल नहीं मिल रहा है, देवगुरु बृहस्पति का संपूर्ण फल आप प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, तो एक उपाय आपको बताता हूं। पीतल से निर्मित हाथी, अब सवाल उठता है कितना बड़ा या कितना छोटा, आपके ऊपर निर्भर करता है, आपकी अपनी क्षमता के अनुरूप निर्भर करता है। पीतल से निर्मित हाथी ले आइए और इस हाथी को घर के उत्तर पूर्व स्थल पर अथवा पूजन स्थल पर, वैसे उत्तर पूर्व स्थल पर ही शान कोण में ही पूजन घर होता है, यहीं पर आप स्थापित कर दीजिए। इस हाथी की आप ऐसे, अब देखिए कोई प्राण प्रतिष्ठा करने वाली बात नहीं है। हाथी को विकास शुभता का सूचक माना गया है। हाथी गुरु से भी संबंधित इनको हाथी को माना गया है। तो ये जहां रखा रहेगा उस घर में, अगर आपकी कुंडली के लग्न में देवगुरु हैं, जीवन में धन धान्य ऊंचाई समृद्धि का कारक बन जाएगा ये प्रतीक हाथी, और आपके जीवन में विशेष विकास होने लगेगा। यदि जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में आपको देवगुरु बृहस्पति मिल रहे हैं, धन के कारक देवगुरु बृहस्पति हैं, और कुंडली के द्वितीय भाव में है, इसके बावजूद आपकी ये शिकायत है कि धन कहां मेरे पास आ रहा है, धन को लेकर के तो मैं जूझ रहा हूं। स्फटिक का शिवलिंग अपने घर में रखिए, नित्य पूजा करिए। गुरुवार के दिन विशेष रूप से स्फटिक के शिवलिंग पर जलाभिषेक करिए और मंत्र बोलिए ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः। शिव जी की आराधना आपको करनी है, शिव जी का जलाभिषेक करना है, पर गुरुदेव का बीज, देवगुरु बृहस्पति का बीज मंत्र बोलिए और आप देखेंगे कि आपके जीवन काल में धन धान्य की वृद्धि होने लगी। जन्म कुंडली का चौथा भाव, यहां पर देवगुरु बृहस्पति हो तो जो तो शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं जातक उसी घर में दोबारा जन्म लिया है, अपने पूर्वजों में से ही लौट करके पुनः उसी घर में आया है। यदि जन्म कुंडली के चौथे भाव में देवगुरु बृहस्पति मजबूत स्थिति में है और भाव के दृष्टिकोण से देखें तो ये उनका उच्च भाव होता है, इसके बावजूद आपको आपके जीवन काल में वो सुख समृद्धि नहीं प्राप्त हो रही, समाज में वो मान सम्मान नहीं मिल रहा है, कार्य क्षेत्र में वो मान सम्मान वो सफलता नहीं मिल रही है, तो आपको कछुआ, अब सवाल उठता है कि चांदी का, पित्तल का, किस चीज का? पित्तल का, अष्ट धातु का, पंच धातु का, आपको कछुआ स्थापित करना होगा। जरूरी नहीं कि अष्ट धातु न मिले तो काम नहीं चलेगा, पंच धातु न मिले तो काम नहीं चलेगा, सामान्य पित्तल वाला ही ले आइए और उसको स्थापित करिए। कहां रखना है? देखिए सबसे बढ़िया जगह इसको जो है, वैसे तो घर में बीचों बीच रख सकते हैं अथवा पूजन स्थल में रख दीजिए। देखिए ये प्रतीक है, ये घर में होने भर मात्र से अपना काम शुरू कर देगा। अब सवाल उठता है कि इसको कहां अच्छा से आप रख सकते हैं, कहां रखने से आपके घर के का शोभी बन सकता है। मैं ये भी नहीं मना करूंगा, अगर आप इसको अपने ड्राइंग रूम में सजाना चाहते हैं तो वहां भी रख देंगे, उससे भी। हमेशा याद रखिए कि शकुन और अपशकुन वाली चीजें घर में कहीं भी पड़ी हो, जैसे अगर मैं आपसे ये कह रहा हूं कि घर में पड़ा हुआ टूटा हुआ शीशा दांपत्य में अलगाव लाएगा, तो कोई जरूरी नहीं कोई बेडरूम में हो, कहीं भी होगा उसका प्रभाव दिखाई पड़ेगा, उस परिवार में, उस घर में, सब पर दिखाई पड़ेगा। वैसे ही हाथी अगर ये कछुआ घर में रखा हुआ है तो कहीं भी रखेंगे उसका प्रभाव मिलेगा, सकारात्मक उसकी ऊर्जा मिलने लगेगी। बेहतर होगा कि अपने पूजन स्थल पर रखिए, घर के उत्तर पूर्व में रखना, यानी ईशान कोण में रखना, ये सर्वाधिक श्रेष्ठ होगा। और कई बार कछुए को जल में भी डुबा करके रखा जाता है, यानी किसी पात्र में जल रख करके उसमें रख दिया जाता है, ऊपर वाला हिस्सा थोड़ा बाहर निकला रहे और उसमें बाकी का हिस्सा डूबा रहे, ये भी बड़ा शुभ फल देता है, तो आप इसे कर सकते हैं। जन्म कुंडली के पंचम में यदि देवगुरु बृहस्पति हैं, जहां की अति विशिष्ट कारक होते हैं देवगुरु बृहस्पति, और इसके बावजूद आपको जीवन काल में शुभता नहीं मिल रही, अपने बच्चे को लेकर क्या परेशान है, संतान सुखी बाधित हो रही है इत्यादि, जो गुरु का संपूर्ण प्रभाव है, अगर आपको नहीं मिल रहा है तो पीला हकीक, एक दाना नहीं चाहिए, इसकी माला चाहिए। पीली हकीक की जो माला होती है वो माला लेकर के आइए और उस माला को अपने घर में स्थापित करिए। या आपकी शिक्षा, अगर आप विद्यार्थी हैं या घर में, जिस घर में होगा जिसकी कुंडली के पंचम में है, ऑलरेडी कुंडली के पंचम में देवगुरु हो तो जातक को बड़ा ही प्रखर बुद्धिमान बना देते हैं, कुशाग्र बना देते हैं। पर फिर भी अगर है और शिक्षा बाधित हो रही है, बस बच्चे की शिक्षा बाधित हो रही है, घर में जो भी बच्चे हैं उनकी शिक्षा बाधित हो रही है, तो शास्त्र कहता है कि इस बच्चे के शिक्षा घर में जहां वो पढ़ता है बैठ करके वहां टांग दीजिए, रख दीजिए। अगर ऐसा कोई बच्चा घर में पढ़ने वाला नहीं है पर घर में विकास बाधित है तो आप अपने इसे पूजन स्थल पर रख दीजिए। घर के सदस्यों का विकास, घर का विकास, और बाकी वो जिस घर में होगा उसी से काम हो जाएगा सब कुछ। अष्टम भाव में देवगुरु बृहस्पति हूं, अष्टम के देवगुरु भी बहुत अच्छा फल देते हैं। क्यों? क्योंकि देवगुरु बृहस्पति साक्षात धर्म है, आध्यात्म है। आध्यात्म मूलतः शनिदेव है, धर्म है देवगुरु। और अष्टम भाव वैराग्य का, अगर वैराग्य त्रिकोण का देखें तो पंचम है, तो यहां पर हर पंचम में देवगुरु बृहस्पति अति विशिष्ट है। इस बात को समझने की आवश्यकता है कि हर पंचम में, हर नवम में देवगुरु बृहस्पति अति विशिष्ट है। तो वैराग्य का अगर पंचम है, ये वैराग्य का नवम द्वादश है, तो देवगुरु को यहां अच्छा बल मिलता है। और यहां पर अगर देवगुरु ने अष्टम में होकर के भी आपके जीवन में वो विकास नहीं हो रहा है, आध्यात्मिक विकास आपका नहीं हो रहा है, तो पीतल का एक घड़ा ले आइए, बड़ा छोटा जितना बड़ा हो अच्छा रहेगा। इस घड़े को हमेशा गंगाजल से पूरित करके अपने घर में रखिए।
फिर देखिए आपके भाग्य में वृद्धि होने लगेगी, रुकने वाला काम बनने लगेगा। यूं समझ लीजिए कि घड़ा आपके भाग्य को बढ़ाएगा, आपके जीवन में धर्म की वृद्धि करेगा, आध्यात्म की वृद्धि करेगा, हर तरह से आपके जीवन काल में विकास का कारण बन जाएगा। अच्छा, कमाल की बात आपको बताता हूं कि अष्टम और नवम, ध्यान से सुनिए, अभी पूरी बात समझ लीजिए। अष्टम और नवम दोनों में यह उपाय किया जा सकता है। अष्टम में देवगुरु हैं तब भी गंगाजल पूरित कलश पीतल का घर में रखने से उस घर का, विशेष करके उस जातक का विकास होने लगता है, उस घर का भी विकास होने लगता है। नवम में भी है, लेकिन नवम के लिए एक और उपाय आपको मैं बताता हूं। जन्म कुंडली के नवम में यदि देवगुरु बृहस्पति हैं और आपका विकास उतना नहीं हो पा रहा है जितना होना चाहिए, तो तांबे का त्रिशूल स्थापित करिए घर में। यह भी गुरु के आध्यात्मिक बल को बढ़ाता है, भाग्यवर्धक बनता है, और इसे विशेष करके पूजन स्थल पर रखिए। रोज धूप दीप दिखाइए, भगवान शिव का त्रिशूल है, आप जानते ही हैं। इससे भी आपको बहुत फायदा मिलेगा, भाग्य का साथ मिलने लगेगा। जन्म कुंडली के दशम में है देवगुरु बृहस्पति और आपका विकास नहीं हो रहा है, कहीं कमजोर पड़ रहे हैं, या देवगुरु अपना संपूर्ण प्रभाव आपको नहीं दे रहे हैं, तो पंच धातु से निर्मित घंटा। अब सवाल उठता है कितना बड़ा घंटा? घर में कोई बहुत बड़ा घंटा तो रख नहीं सकते हैं, तो थोड़ा बड़ा, इतना बड़ा न सही पर थोड़ा बड़ा हो, पंच धातु से निर्मित घंटा अगर अपने पूजन स्थल पर आप रख दें तो ये आपके कर्म की, आपकी प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाला, समाज में मान सम्मान दिलाने वाला ये घंटा शुभता का प्रतीक बन जाएगा, सकारात्मक ऊर्जा लेकर के आएगा। और रोज सुबह शाम यदि बजे तो उस घर में वैसे ही हर तरह की नकारात्मकता दूर हो जाएगी, नेगेटिव एनर्जी जो है वो दूर हो जाने वाली है। और जन्म कुंडली के 12वें में यदि देवगुरु बृहस्पति हैं और उनका आपको शुभ फल नहीं मिल रहा है, देवगुरु जिस तरह का, अच्छा कैसे पता चले कि मुझे देवगुरु बृहस्पति का शुभ फल मिल रहा है कि नहीं, ये भी जरा चर्चा हो जाए। पहले इतना जान लीजिए कि जन्म कुंडली के 12वें में देवगुरु बृहस्पति हैं और उनका शुभ फल नहीं मिल रहा, तो पीतल से निर्मित त्रिशूल जो कि हर तरह की नकारात्मक शक्तियों को दूर करने का प्रतीक बनेगा, इसे आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर लगाना है। कहां लगाना है? मुख्य द्वार पर। घर में पूजन स्थल पर नहीं, मुख्य द्वार पर लगाना है, और गुरुवार के गुरुवार उसको रोली कुमकुम इत्यादि लगाना है। मुख्य द्वार पर लगाइएगा। जो लोग अपार्टमेंट में रहते हैं अपने घर के मुख्य द्वार पर लगा दें, यानी जिसमें जहां से उनका घर का दरवाजा शुरू होता है वहां पर। प्रिय दर्शकों, कैसे पता चले कि देवगुरु बृहस्पति हमें शुभ फल दे रहे हैं या नहीं? देखिए, ये ऐसे पता चल जाएगा कि देवगुरु बृहस्पति से संबंधित हर जगह तो देवगुरु हैं। शिक्षा, अगर घर में आपके बच्चे, मैं बच्चों को अलग कर लेता हूं, पहले से समझिए उनकी कुंडली में क्या चल रहा है छोड़ दीजिए। आपके बच्चे आपकी बात नहीं मानते, आपके बच्चे शिक्षा ठीक से नहीं कर रहे, पढ़ाई में मन नहीं लगा रहे, तो ये कहीं ना कहीं घर के मुखिया के, गुरु के भी खराब होने की सूचना तो है। आप मेहनत कर रहे हैं, धन उतना नहीं आ रहा है, आप मेहनत कर रहे हैं, वो सफलता, वो मान सम्मान, देवगुरु ऊंचाई के कारक हैं, तो वो नहीं मिल रहा है, तो तब देवगुरु कमजोर हो रहे हैं या उतना संपूर्ण प्रभाव नहीं दे पा रहे हैं। जो उपाय मैंने आपको बताया है इसे आजमाइए, ये आपके उन भावों से संबंधित उपाय। वैसे तो मैंने और भी बहुत सारे उपाय बताए हैं, जिसमें से एक सर्वश्रेष्ठ उपाय था कि देसी गाय की पीठ पर उठा हुआ जो हिस्सा होता है वही गुरु है, और उसको सहलाने से देवगुरु बृहस्पति बलवान हो जाते हैं। सबसे सरल उपाय सबके लिए था, लेकिन ये भाव विशेष के आधार पर उपाय था। अगर आप इसे करें तो आपके गुरु अवश्य ही बलवान होकर के अपना श्रेष्ठ और शुभ फल प्रदान करने लगेंगे। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर।